ओके हेलो क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है, जिसका फर्स्ट यूनिट का यही एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन होने वाला है समराइज द टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ विथ एग्जांपल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि समराइज द टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ और सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। तो यह एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लॉन्ग में ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो होती क्या हैं। तो अगर हम थ्योरीटिकल बताने की कोशिश करें तो जो भी कोई हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसको बनाते समय क्या होता है, उसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है जिसकी वजह से जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें गलतियां हो जाती हैं जिससे वो ख़राब हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं। जैसे डेफिनेशन देखेंगे, impurities can be defined as substance present within a limited quantity of solid, liquid और gas। हम कोई भी जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी फॉर्म में जो होती है, लिमिटेड क्वांटिटी में कोई फॉरेन सब्सटेंस होता है वो प्रेजेंट होता है। इम्प्योरिटीज आल्सो डिफर फ्रॉम द कंपाउंड इन विच दे आर प्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल कंपोजिशन। तो क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना, वो जो हमारा जो मेन सब्सटेंस है उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर उस वैसा ही हो तब तो फिर हमारे लिए सही हो जाएगा ना, लेकिन वो डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट एक्शन देता है। जो अदर जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में कोई भी फॉरेन मटेरियल होगा वो उसका एक्शन ही अलग होगा। तो क्या करेगा, जो हमारे प्रोडक्ट में आकर के उस प्रोडक्ट का जो एक्शन होगा वो भी चेंज कर देगा, जिससे कि मतलब ख़राब हो जाता है ना हमारा फार्मास्यूटिकल जो भी मटेरियल होगा। तो उसे हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़। यानी कि इम्प्योरिटीज़ का मतलब कोई उसमें कमी गड़बड़ी हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में इम्प्योरिटीज़ आ गई है। तो ये डिफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स। तो क्लास जो टाइप्स है वो कई तरीक़ों से डिवाइड किया गया है। तो इम्प्योरिटीज़ आर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट दे प्रोड्यूस ऑन द प्रोडक्ट। तो जो इफेक्ट के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ जो होती है दो टाइप से होती हैं। फर्स्ट होती है डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी और कॉन्स्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी, ये दो टाइप होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी को देख लेते हैं। क्लास जो डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी होती है क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ लाइक लीफ पीसेस इन ब्लैंक वाइट पेपर्स एज एंड डेब्रीज एंड मेटल्स हैंडर्स एंड मटेरियल फंक्शंस दस आर सॉलिड टू बी डिस्ट्रक्टिव। तो क्या होता है कि जब भी कोई जैसे कोई प्लांट की लीफ है, वो लीफ के टुकड़े वगैरह आ गए, या फिर ब्लैंक वाइट पेपर्स वगैरह जो हमारे मटेरियल में आ जाते हैं, या फिर डिब्रीज यानी कि कोई गंदा प्रोडक्ट, या फिर मेटल्स वगैरह, ये जो जिनके कारण होती है तो क्या होती है उससे हम डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब हो जाता है कि इससे जो हमारा जो मटेरियल होगा फार्मास्यूटिकल मटेरियल वो ख़राब हो जाएगा। और जो कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़ होती है उसमें मतलब कोई ऐसे भी होता है ना, जिससे कोई फॉरेन मटेरियल आया जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट और भी अच्छा बन गया, उसकी स्टोरेज कंडीशन और भी अच्छी हो गई, तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी में हमें हानि होती है, यानी कि हार्मफुल इफेक्ट आता है। और कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़ जो होती है उसमें जो होता है थोड़ा हमें प्रॉफिट हो जाता है। अभी देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटी होती क्या है। जैसा कि मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल होती हैं। जैसे डेफिनेशन देखेंगे, सम इम्प्योरिटीज़ प्रूव टू बी यूजफुल फॉर ए कंपाउंड। ये यूजफुल होते हैं हमारे कंपाउंड के लिए, 10 आर सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेटल एंड इम्प्योरिटीज़ आर कंबाइंड टू फॉर्म एलॉय। जो मेटल है और मेटल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं कंबाइंड होकर के एलॉय बना दिया। एलॉय जब बना दिया तो क्या होगा कि जंग वगैरह नहीं लगेगी। जैसे दिस कॉम्बिनेशन हैज़ प्रॉपर्टी विच आर मोर डिजायरेबल देन द कंस्टिट्यूएंट्स मटेरियल। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए लाभदायक होती हैं, यूजफुल हो जाती हैं, और कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं हमारे लिए हार्मफुल होती हैं तो हम उसे डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। और जो कंस्ट्रक्टिव होती है वो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, मतलब अच्छी होती हैं। अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ की। तो क्लास जो सोर्स है वो बहुत सारे सोर्स होते हैं, जिसमें से हम कुछ मेन जो है सोर्स उनको हम पढ़ेंगे आज। जैसे रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरर। तो जो होती है जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल जो हम ऐड करते हैं उनके द्वारा हो जाती है, तो हम उसे रॉ मटेरियल बोल देते हैं। रेजेंट जो यूज करते हैं, रेजेंट के कारण जो हो जाती है इम्प्योरिटी, तो रेजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरर, जो प्रोसेस होती है कि मतलब कौन सा प्रोसीजर होगा, कौन सा मेथड, उसके द्वारा मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटीज हो जाती है। केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरर,
जो केमिकल प्रोसेस होती है, मतलब ऑक्सीडेशन कराना, रिडक्शन कराना किसी भी केमिकल का, इसके द्वारा। एनवायरमेंटल रिलेटेड मतलब कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन के द्वारा भी हो जाता है। डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसमें कुछ कमी आ जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, जिसके द्वारा। इम्प्योरिटीज़ राइजिंग ड्यूरिंग स्टोरेज, मतलब स्टोरेज कंडीशन अगर सही नहीं हुई तो उसके द्वारा जो हो जाती हैं। तो ये बहुत सोर्स हैं। अब हम इनको बारी बारी से अलग अलग करके डिफाइन करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि जो रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग में कैसे इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कोई कॉपर है, उसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट बन गई, और ये इम्प्योरिटीज कॉज कर देती है। जैसे इम्प्योरिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल में अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कंटामिनेट द रिजल्टेंट प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कॉपर टर्निंग प्रोड्यूस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है हमारे प्रोडक्ट के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाएगा, और कॉपर अगर कहीं से इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में आ गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो कॉपर सल्फेट बना लेगा, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये ऐसे होती है। अब रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें कैसे होती है, तो इसमें देखिए द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द रिएजेंट में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें, इफ़ दे आर नॉट वॉश्ड अवे प्रॉपरली। अगर जैसे हमने कोई जो इक्विपमेंट यूज किया है उसमें अगर हम उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया और जो फाइनल प्रोडक्ट बना होगा वो उसमें रह गया थोड़ा भी, अब क्या होगा, अगर हम दूसरा प्रोडक्ट दूसरा मतलब बैच बनाएंगे मेडिसिन का, तो वो जो पहले जो रह गया होगा ना, प्रॉपरली साफ नहीं किया होगा, तो वो कंटामिनेट कर जाएगा दूसरे रिएजेंट के साथ। जैसे कि देखिए मिक्सिंग मरकरी क्लोराइड सॉल्यूशन विथ डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन, जैसे उसमें कहीं मरकरी सॉल्यूशन रह गया और फिर बाद में हमने दूसरा जो बेच बनाया उसमें अमोनिया सॉल्यूशन डाला, तो क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, रिजल्ट इन अमोनिएटेड मरकरी बन जाएगी। और जो अमोनिएटेड मरकरी बनेगी वो प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी ना, तो वो क्या होगी, हमारे लिए हानिकारक हो गई। जिससे सोल्यूबल जो मरकरी क्लोराइड होता है और ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सोल्यूबल होता है, लेकिन अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में हुए तो ये सॉलिड फॉर्म में बना लेंगे, तो ये हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ऐसे होता है। अब बात करते हैं प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, जिससे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी ड्रग एंड केमिकल्स के, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सम इम्प्योरिटीज गेट एन एक्सेस इनटू द मटेरियल। अब हम बात करते हैं मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ में। की क्लास जो मेथड रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ है इसमें ड्यूरिंग फार्मुलेशन ड्यू टू एक्सपोजर टू नीट लाइट पीएच चेंज सॉल्वेंट्स ईटीसी इम्प्योरिटीज़ आर प्रोड्यूस। एग्जांपल जैसे ऑटोक्लेविंग जो होता है मेथड, उसमें अगर अच्छे से नहीं हुआ ऑफ डाइक्लोफेनेक सोडियम जनरेट वन ब्रैकेट में 2,6 डाइक्लोरोफेनिल बन जाएगा ना, तो ऐसे रिएक्ट कर जाती हैं। अब इन्वायरमेंटल रिलेटेड, जैसे अगर पीएच टेम्परेचर वगैरह सही नहीं हुआ तो उसके द्वारा देखिए एटमॉस्फेयर इन इंडस्ट्रियल एरिया इन इज एडल्ट्रेटेड विथ सम गैसेस लाइक, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड एंड ब्लैक स्मोक वगैरह, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। एंड डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिका ग्लास पार्टिकल्स, पोरोक्लिन और पार्टिकल्स, प्लास्टिक फ्रेगमेंट्स ईटीसी, ये जो इनके द्वारा हो जाता है तो इन्वायरमेंटल रिलेटेड इम्प्योरिटीज़ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट वाला हमारा है डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो डिफेक्ट कैसे होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट लाइक इन परफेक्ट मिक्सिंग या फिर इनकम्पिटेंसनेस, नॉन एधेरेंस टू प्रॉपर टेम्परेचर मैनेज नहीं हो पाता, प्रेशर पीएच और रिएक्शन कंडीशन नहीं हो पाती हैं, तो उसके द्वारा हो जाता है। जैसे इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट है, फिर बाद में उसको सोल्यूबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करें तो सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया ये, तो क्यों उड़ गया, कोई जो डिफेक्ट आ गया उसकी वजह से। अब ये तो हमारा कम हुई हो जाएगा ना, तो ऐसे, तो ये सब सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ होते हैं। क्लास यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, और ये हमारे टाइप्स ऑफ सोर्स हो गए हैं यहाँ पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहता हूँ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।